वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है डिजास्टर्स एंड रेस्क्यू। डिजास्टर का मीनिंग होता है आपत्ति, जो कोई भी कुदरती आपत्ति होती है, जैसे कि बाढ़ आनी, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से अर्थक्वेक आ जाना, साइक्लोन आ जाना, ठीक है। वो सारे जो होते हैं उसको हम डिजास्टर बोलते हैं, यानी कि आपत्ति, ठीक है। और रेस्क्यू क्या होता है? रेस्क्यू डिपार्टमेंट जो जब कभी भी ऐसी आपत्तियां आती है तो गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर्स होते हैं या तो फिर कुछ ऐसी संस्थाएं होती है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो स्पेशली लोगों की मदद करने के लिए आते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेस्क्यू डिपार्टमेंट, यानी कि उसको ठीक करने वाले लोग, उसमें से हमें बचाने वाले लोग, ठीक है। तो रीड का पोर्शन है, वी सी एंड हियर अबाउट मैनी इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस। व्हीक्यूलर एक्सीडेंट हैपन और चाइल्ड फॉल्स ऑफ वाइल्ड फ्लाइंग काइट्स, यानी कि हम हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो होते हुए हम सुनते हैं। कैसे इंसिडेंट्स? जैसे कि एक लड़का जा रहा है तो उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, ऐसा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद किसी छोटे बच्चे को अगर वो काइट फ्लाइंग कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ाते उड़ाते गिर गया, ठीक है। सारे इंसिडेंट्स होते हैं, वो सब हम सुनते हैं। समवेयर अ फायर में ब्रेक आउट, कोई जगह पे आग लग जाती है। समटाइम्स देयर आर फ्लड, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन और सम अदर डिजास्टर्स, कोई कोई जगह पे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, साइक्लोन तूफान आ जाता है, और ऐसे बहुत सारी आपत्तियां हम सब जगह पे आती हुई सुनते हैं। सच इवेंट्स कॉज डैमेज टू पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अभी इन सब चीज़ों से क्या होता है, तो हमें तो नुकसान होता है, और साथ ही साथ हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसे भी नुकसान होता है। समटाइम्स लॉस ऑफ लाइव्स आल्सो ऑकर ड्यू टू सच डिसास्टर्स, कोई कोई जगह पे क्या होता है, लोग अपनी जान गुमा बैठते हैं, कोई सब लोग अपने फैमिली के नियर डियर वंस को खो देते हैं। कुछ इसी मुसीबत आ जाती है, जैसे कि फ्लड आता है, तो उसमें घर जो लोग पानी में फंसे हुए हैं तो उसको कोई निकालने के लिए नहीं चाहते, उनको तैरना नहीं, तो वो बेचारे मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत जान हानि भी होती है। ऑब्जर्व एंड शेयर का पोर्शन है यहाँ पे। इस पिक्चर को हमें देख के ऑब्जर्व करना है। जैसे कि लाइक यहाँ पे किसका पिक्चर है, तो यहाँ पे देखो एक पानी है, ब्रिज है, ऊपर व्हीकल्स जा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे देखो कोई अपने अपने एनिमल्स को नहला रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई ऐसे मजे कर रहा है, ठीक है ना। सडनली बाजू के पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ हुआ है। क्या हुआ है? तो ब्रिज आई थिंक पानी के नीचे अंदर से बैठ गया है, या तो फिर बाढ़ का सीन है, ऐसा हम गेस कर सकते हैं। और इससे क्या हुआ है, देखो ब्रिज पे कोई डैमेज हुआ है, इसकी वजह से ब्रिज के ऊपर भी तूफान मचा हुआ है, और नीचे यहाँ पे भी देखो लोग, कोई शायद यहाँ पे मर गया होगा। ऐसे ऐसे जानवर बेचारे मर जाते हैं, और सब लोग अपनी जान बचा के भागते हैं, लेकिन सबकी जान बचे इतना पॉसिबल होता नहीं है। अभी थिंक एंड से का पोर्शन फिर से है। कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दिस पिक्चर? यस, यहाँ पे कोई डिजास्टर्स है। इफ देर इज अ फ्लड इन विलेज, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन अकर? अभी ये फ्लड है तो कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो भाई जो जो अभी पानी में है तो वो तो पानी से बच के नहीं जा सकते, क्योंकि फ्लड होता है, पानी बहुत तेजी से आता है, तो उसके बहाव के साथ बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जो जानवर है वो पानी में तैर नहीं सकते, काव, बफेलो, गॉट, डॉग, ये सब, तो उनकी जान खतरे में है। कुछ फ्लड के साथ साथ कुछ ऐसे पानी में भी इंसेक्ट्स आते हैं जो जो बहुत सारे डिसीज क्रिएट करते हैं, डेंगू, मलेरिया जैसे, कोलेरा जैसे, जैसे कि लूज मोशन होना, डायरिया होना, फीवर आ जाना, ऐसे बहुत सारे डिसीज अकर हो सकते हैं। उसके बाद जो 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 उसको पता नहीं है बाढ़ आई हुई है, और जिसका घर बहुत डाउन एरियाज में है, वहाँ पे पानी बहुत जल्दी पहुँच जाता है, तो उन लोगों की जान खतरे में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं ना। व्हाट डैमेज इज कोज ड्यू टू फ्लड्स, कौन कौन से डैमेज कोज हो सकते हैं, तो हमने अभी वो डिस्कस किया। विच इज सिचुएशन वी वैन इज सच अ सिचुएशन सीन, ऐसी सिचुएशन कैसे कब आती है? जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, नदियों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो नदियों का पानी ऐसे ब्रिज तोड़ के पूरे गांव में चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन जब पानी बारिश ज़्यादा हो जाती है तब आती है फ्लड की सिचुएशन। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 109 पे, throughout various question we have come to know the occurrence of flood is a disaster. We have to face a lot of problem during such disasters. यानी कि ऐसे सारे क्वेश्चन आंसर जैसे हमने आगे अभी समझे, तो उससे हमें पता चलता है कि फ्लड कैसे आता है और किस तरीके से वो एक आपत्ति बनती है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। उसके बाद नीचे एक पोर्शन है ऑब्जर्वेशन एंड राइट का पोर्शन। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो क्या है, तो पूरे साइक्लोन का पोर्शन है। इस फोटो में बहुत जल्दी तेजी से तूफान आ रहा है,
और ट्रीज और वो सब हवा में उड़ जा रहे हैं और लोग इसके बचने के लिए भाग रहे थे। यहाँ पे स्टॉर्म हैज अकर्ड, मेनी ट्रीज ऑफ द विलेज हैव अपरूटेड, ह्यूमन्स एनिमल्स आर इंजर्ड। यानी कि स्टॉर्म आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, साइक्लोन का सीन दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। बहुत सारे ट्रीज है अपरूटेड हो गए यानी कि टूट गए। तो अगर ट्री टूटेंगे तो किसी के ऊपर गिरेंगे ही गिरेंगे, राइट। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग, ह्यूमन, एनिमल, ये सब इंजर्ड हुए हैं। नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो भाई आग लगी हुई है बहुत ज़्यादा। द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लगी है। ऑल the belonging kept in the house would have been burned. If any person is left in the house, he must have suffered major fire injuries. यानी कि घर के अंदर जो सारा सामान है वो सब जल चुका है, लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई इंसान अगर घर में रह गया है तो उसको बहुत ज़्यादा आग से गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद नीचे है कोई एक लड़की बीमार हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। द गर्ल इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एच, इट मस्ट हैव हैपन ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड। हमें यहाँ पे दिया गया है कि इट मस्ट हैव हैपन ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड। तो इससे हमें हम देख सकते हैं कोई स्टमक प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो उसको पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर्स उसकी और नर्स उसकी केयर कर रहे हैं और लड़की जो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसको ऐसा क्यों हुआ होगा? तो उसने कुछ बाहर का ज़्यादा खा लिया होगा, इसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुआ होगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पे फिर से ऑब्जर्वेशन का पोर्शन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लड़का जो है वो रोड पे चल रहा है। अभी रोड पे यहाँ पे फुटपाथ है, ठीक है। हमें हमारी मदर जो होती है वो हम बाइसिकल लेके निकलते हैं तो ऐसा बोलती है कि बेटा सर्विस रोड पे चलाना, मेन रोड पे मत चलाना, सेम डायरेक्शन में चलाना, रॉन्ग साइड में मत जाना, साइड में चलाना, है ना। चल के हम जाते तो ऐसे साइड में चलना, फुटपाथ पे चलना, रोड क्रॉस करते तो दोनों साइड से देख के करना। तो यहाँ पे एक लड़का है रोड पे चल रहा है, यहाँ पे फुटपाथ पे और भी एक लड़का चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं चल रहा है, वो रोड पे चल रहा है। सडनली क्या होता है नेक्स्ट पिक्चर में, वो नीचे देख रहा है, नीचे देख के अपनी मस्ती में चल रहा है और सामने से कोई कार आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा यू टर्न है तो कार वाले को तो पता नहीं होगा ना सामने कोई बच्चा चल रहा है, वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वो लड़के के साथ क्या होता है, टकराता है और लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। लड़के का सर यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर टकराता है और उसको बहुत सारी ब्लीडिंग होती है और वहीं पे बेहोश हो जाता है और बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। उसके हाथ पैर वैसे छिल जाते हैं और वहाँ पे उसको बहुत गहरी चोट पहुँचती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थिंक एंड से का पोर्शन है। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो हमने जो देखा हमने डिस्कस किया। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन? अभी लड़के की जो केयरलेसनेस है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी से उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। हाउ कैन सच एक्सीडेंट बी अवॉइडेड? इस एक्सीडेंट को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अभी हम जब चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ के ऊपर, सर्विस रोड के ऊपर हमें साइड में चलना चाहिए, हमारा ध्यान आगे पीछे चारों ओर हमें रखना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए कहीं पे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। शायद हमारी गलती ना हो और व्हीकल चलाने वाले की गलती हो तो हम थोड़े से अलर्ट है तो हम उस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम अराइज आफ्टर द एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के बाद क्या हो सकता है? लड़के की जान जा सकती है, उसको कोई सीरियस इंजरी हो सकती है, उसको सर में लगा हो तो वो कोमा में भी जा सकता है, राइट। मेंशन अदर सच एक्सीडेंट्स। आपके आजू बाजू में अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसमें से कुछ सीखना है कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या केयर करते, ठीक है। तो आज हमें इतना ही लर्न करना है, आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।